अपनी आंखों में आंसू भरकर मेघा अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, संज्ञा शून्य सी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के सारे रक्त सूख गए हैं। उसका दिमाग भन्ना रहा था। कई बातें उसके दिमाग और मानस पटल पर दौड़ रही थी। क्या करूं मैं? अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी मैं? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया था? मैं उनका सिर नीचा नहीं कर सकती। अभी के अभी मुझे अपना फैसला लेना ही होगा। उसने अपने कांपते हुए हाथों को देखा। कैसे वो ऐसा काम कर सकती है? इन्हीं उंगलियों से वो कोई गलत सिग्नेचर कैसे कर सकती है? मेघा ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर सटा लिया और अपने बिस्तर में दुबक कर बैठ गई। वह तनाव से बाहर निकलना चाहती थी। अपनी आंखें बंद कर उसने अपने सिर को पीछे तकिए पर टिका दिया। कई बात उसके जहन में दौड़ने लगी। जब वह 7th स्टैंडर्ड में थी, कितनी खुशी से चहकते हुए उससे उसके पापा ने कितनी खुशी से उसे अपनी गोद में उठा लिया था और उसके रिपोर्ट कार्ड को देखकर कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मेघा बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा ही। और फिर उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था। यहाँ तक कि माँ को भी आंगनवाड़ी में नौकरी दिलवा दिया था। माता पिता दोनों की अथक परिश्रम की बदौलत मेघा ने मेडिकल की परीक्षा पास कर डॉक्टर बन गई, एक सफल डॉक्टर। जिस दिन उसे डॉक्टर के सर्टिफिकेट मिले थे, उस दिन उसके माता पिता कितने खुश हुए थे। वो चेहरा मेघा के जहन से जा नहीं रहा था। वो अपने आप को भाग्यवान समझ रही थी। उसी के साथ उसने एक फैसला लिया था कि अपने माता पिता का सिर कभी झुकने नहीं देगी, उन्हें हमेशा खुश रखेगी। फिर एक अच्छे अस्पताल में उसे नौकरी मिल गई थी और वो खुशी से अपनी ड्यूटी निभा भी रही थी। मगर अचानक ही एक हैरान करने वाला केस आया। कल्पना रघुवंशी, जो शहर के जाने माने बिजनेसमैन दीनानाथ सेठ की माँ, अचानक ही बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गई। कहने को तो दीनानाथ सेठ एक बिजनेसमैन था, मगर पूरे शहर को उसके काले कारनामों के बारे में पता था। उसने अपनी माँ को यह कहकर अस्पताल में एडमिट कराया था कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, मगर उसके चोट को देखकर लग रहा था कि उसे धक्का दिया गया है। उस पर दीनानाथ सेठ ने अचानक ही उसके केबिन में आकर एक नोटों का बंडल थमाते हुए कहा, जय हो डॉक्टर, मुझे अपनी माँ से छुटकारा चाहिए। वो बहुत जीली है, अब उसे मुक्ति चाहिए। आप उसे स्लो पॉइजन दे दीजिए ताकि वो धीरे धीरे मर जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक डॉक्टर हूँ, मेघा गुस्से में बोली। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। पुलिस? हा हा हा, कर दो, शौक से दीनानाथ सेठ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेघा को दिखाते हुए कहा, देखो डॉक्टर, मुझे अपना जवाब हाँ में चाहिए, नहीं तो उसको तो मैं मारूंगा ही और केस तुम्हारे ऊपर डालूंगा। सारी जिंदगी सड़ जाएगी जेल के अंदर। यह फैसला आपको करना है। क्या करना है आप खुद सोच लीजिए। तुम्हारे सारे सीनियर मेरे हाथों की कठपुतली है, तुम समझ रही हो ना? मेघा घबरा गई। उसने डॉक्टर एसोसिएशन में इस बात की कंप्लेंट भी किया, मगर सीनियर डॉक्टर ने उससे पल्ला झाड़ते हुए कहा, दीनानाथ सेठ से पंगा लेना ठीक नहीं। वो जो बोलता है वो कर लो। आखिर हमारा अस्पताल के लिए यह अच्छा ही तो होगा। कल तुम कुछ और ही रहोगी। इस 10 से 5 की नौकरी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अपनी आंखों में आंसू भरकर मेघा घर चली आई। एक बार उसे मन किया कि वो रिजाइन दे दे, मगर उसके रिजाइन देने से कुछ भी नहीं होने वाला था। दीनानाथ सेठ की माँ मर जाती, मैं उसे ऐसे मरने नहीं दूंगी। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर भगवान होता है, जिंदगी का देने वाला। अब चाहे मेरा कुछ भी हो, मैं पुलिस को फोन कर कर बताऊंगी जरूर। यही मेरा आखिरी फैसला है। अपने कांपते हाथों से उसने सिटी पुलिस कमिश्नर को फोन कर दिया और सारी बातें बता दिया। सिटी पुलिस कमिश्नर सुष्मिता मोदक एक बुजुर्ग और अनुभवी महिला थी। उन्होंने मेघा की पीठ थपथपाते हुए कहा, यू आर अ ब्रेव गर्ल। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब जो मैं कहूंगी आप करते जाना। पुलिस कमिश्नर के समझाने पर मेघा ने वही किया। दीनानाथ सेठ अपने ही जाल में फंस गया। पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। मेघा अब खुश थी। उसका आखिरी फैसला न्याय का फैसला था।